हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम होने वाला है जो 2024 में, उसके लिए री एग्ज़ाम ये सेट हमारा 1 है। और ये हमने एग्जामपुर वाले विवेक भैया का सेट पेपर आए थे जो री एग्ज़ाम वाले 10, उसका वॉल्यूम 2 का सेट पेपर 1 है। तो उसकी हम आपको जीके सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 तक लेके चलते हैं। और इसके जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको परीक्षा में देखने को 100% इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है, हमसे पूछा है विजयवाड़ा विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर है कावेरी, कृष्णा, ताप्ती या ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में आपको देखने को यहीं से मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, सीरिया की राजधानी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, सीरिया की राजधानी क्या है, दमास्क, बहरीन, आदिस बाबा या दोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोहा किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी कतर की। ये दोहा हो जाएगी कतर की। बहरीन की क्या होगी, मनामा। ठीक है दोस्तों, बहरीन की क्या हो जाएगी, मनामा। तो ठीक है, कतर की हो जाएगी दोहा, बहरीन की मनामा हो जाएगी। तो सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी, दमास्क। ठीक है दोस्तों, सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमास्क। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो दोस्तों 1918 से 1920, 1915 से 1919, 1930 से 1935, 1920 से 1922। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1920 से 1922। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब से कब चलाया था, 1920 से 1922 तक। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आप एग्ज़ाम देख के आओगे तो बोलना कि हाँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमें मिले हैं भैया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। तो मगध में हुआ, वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ या सारनाथ में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा क्या, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की, ये क्या पूछ रहा है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या लाला हरदयाल। तो देखना दोस्तों, जब भी गदर पार्टी की पूछे वहाँ पे कहता था लाला। अब इसमें लाला दो बार आ गया, बी में भी दिया, डी में, लेकिन इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यूरोपियन संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में इसमें कौन सी है। तो दोस्तों यूरोपियन संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, यूरो है, पौंड है, येन है या डॉलर है। तो दोस्तों उसने यूरोपियन की बोल दी हमसे, किसकी बोल दी, यूरोपियन की। जब उसने नाम से ही हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि उसने क्या बोला, यूरोपियन संघ की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरो। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरो। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
8 को पढ़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है दोस्तों, तो सबको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? राजा मोहन राय, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करें, क्योंकि इसके हम आपको 10 के 10 सेट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सेट हमारा पहला है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। 10 सेट करके आप अपना स्कोर काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, चित्तरंजन दास या बिपिन चंद्र पाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपने भारत का और बांग्लादेश का गीत को गाया था या लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री या मुंशी प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता की रचना की थी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमसे 11 पूछ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, विजयनगर से कच्छ, दिल्ली से चेन्नई या लाहौर व स्मृति से कन्याकुमारी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से क्या होगा जाएगा? कन्याकुमारी। NH-44 2 स्थानों को जोड़ता है, उसका राइट आंसर होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हमसे 12 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क एवं परिवहन के विकास से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम चतुर्भुज, NRHM और NREGP या मनरेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, 12 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है, नागपुर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, सबको पता होगा नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा। इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों, इंदिरा गांधी, जहाँ पे इंदिरा गांधी और राष्ट्रीय बात हो जाए तो वहाँ पे आप बिना सोचे समझे नई दिल्ली लगा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे हम। हमसे पूछा है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मैंग्रोव वन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का एक उदाहरण है मैंग्रोव वन। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली टीवी रिमोट कंट्रोल की कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेडियो तरंग, लेजर तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग या इंफ्रारेड तरंग? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड तरंग का उपयोग किया जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोला, कौन सा बैक्टीरिया दही में ऐंठन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है दोस्तों, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स या लैक्टोबैसिलस ऑरियस या बैसिलस रेडिसिकोला? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। मानव अधिकार को वर्गित किया गया है। एकजुट
अधिकार, नागरिक और राजनैतिक अधिकार में, या आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार में, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ेंगे हम। सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग से सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? तो दोस्तों ये सोशल से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसका जानकारी इकट्ठी करना है। क्रैकिंग पासवर्ड, बढ़ते विशेषाधिकार, या कवरिंग ट्रैक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा क्रैकिंग पासवर्ड। बी आज का राइट आंसर हो जाएगा क्रैकिंग पासवर्ड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है सोशल मीडिया या वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। नेटवर्किंग, प्रकाशित करना, या विपणन या विज्ञापन देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशित करना। ठीक है दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है? जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। 21 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है दोस्तों, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने की है, राजस्थान ने की है, महाराष्ट्र ने की है, मध्य प्रदेश ने की है, छत्तीसगढ़ ने की है, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों राज्य में वृक्षारोपण की योजना हमारे मध्य प्रदेश भैया ने की है। मध्य प्रदेश बगल के पड़ोसी ने मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है दोस्तों, वृक्षारोपण करने के लिए अंकुरित योजना मध्य प्रदेश ने की है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कुंभ का क्या अर्थ होता है? दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कुंभ का क्या अर्थ होता है, और बहुत से लोगों को पता होगा कि कुंभ का क्या अर्थ होता है। कलश, अमृत, या देव, या मेला। तो अधिकतर लोग मेला को टिक कर देंगे और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? कुंभ का होता है कलश। ठीक है, कुंभ का राइट आंसर क्या होगा? कलश। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे बोल रहा है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961, 1962, 1971 या 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1971। और प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? नंदगांव में, बरसाना में, मथुरा में, या वृंदावन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा में। मथुरा में हमेशा होली का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लठमार होली मथुरा में होती है। अगर यहाँ पे मथुरा नहीं होता तो बरसाने में हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है दोस्तों, आपको यूपी पुलिस का आप पेपर दे रहे हो तो ये क्वेश्चन पुलिस विभाग से 100% आएगा। इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। डीजीपी, आईजीपी, एसएसपी या एसपी। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी पूछे तो आंखें मूंझ के डीएसपी लगा देना। सॉरी दोस्तों, डीजीपी लगा देना, डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, वर्तमान में कौन है? अगर हमसे पूछ ले वर्तमान में डीजीपी कौन है? वर्तमान में डीजीपी कौन है हमारे? तो ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो हम इसका राइट आंसर क्या देंगे? वर्तमान में है हमारे, वर्तमान में प्रशांत तिवारी। तिवारी नहीं है, शायद कुमार है, प्रशांत कुमार। अब तो प्रशांत कुमार के हिसाब से इसका आंसर टिक कर देना। ठीक है दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। प्रशांत के नाम से आना, प्रशांत कुमार। अब ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछ रहा है परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है?
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा, इसका राइट आंसर क्या होगा? चिकित्सा एवं दवा उद्योग, खनन उद्योग, कपास उद्योग या कृषि उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि और उद्योग को, कृषि उद्योग को। ठीक है, कृषि उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तरलता, एक्सचेंज दर, रिजर्व बैंक दर या रिजर्व रेपो दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक दर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक दर 28 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। 29 क्या कह रहा है? भारत के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद भारत की संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये स्वतंत्र, यहाँ पे ये जरूर देखना इस पे स्वतंत्र लिखा या पहले का पूछा, तो इसमें लिखा स्वतंत्र। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, आचार्य देव, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा राजेंद्र प्रसाद। ये स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 29 का राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है जीएसटी शुल्क की संरचना, कितनी संरचना होती है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 3 प्रकार की। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 कौन कौन सी होती है? एक IGST, एक CGST, CGST और एक GST। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड या उत्तराखंड। तो दोस्तों सबको पता है 2014 में 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे, 32वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती? तो दोस्तों भारत की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चीन के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती हैं, भूटान के साथ लगती हैं, लेकिन तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। इन तीनों के साथ लगते हैं, लेकिन तजाकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है? निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? कुमार संगम, मालती माधव, किराजुतनियम और किराताजुनियम और कुमार संगम दोनों। तो दोस्तों इसमें से कालिदास की कौन सी रचना है? तो कालिदास की रचना हो जाएगी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुमार संभवम। ये कालिदास की रचना है। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, इसका राइट आंसर ए है, नहीं तो आप सोचो ये इसका आंसर डी आए, डी नहीं आएगा, इसका आंसर ए ही आएगा। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमसे 34। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में है? तो दोस्तों किस शहर में है? इसका आंसर होगा दिल्ली, गोलकुंडा या फतेहपुर सीकरी या जूनागढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फतेहपुर सीकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? 1884, 1748 या 1784 या 1848। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1784 में एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? भारत के संविधान में के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद हैं? ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार, नागरिक के मौलिक अधिकार मौजूद किस में है? भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 2 में या भाग 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार हमें भाग 3 में दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोस्तों, ये 100% इस बार पेपर में आएगा। भारतीय संविधान 1952, 1951, 1950 या 1953। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला संशोधन हुआ था 1951 में। आगे बढ़ेंगे, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के
इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मिजोरम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमने टॉप 38 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये एग्जामपुर के जो वॉल्यूम 2 है, आज हमने सेट 1 कराया है। इसी तरह के हम आपको 10 दिन में 10 सेट अवेलेबल करा देंगे। उसकी जीके आपको याद कर लेनी है। तो इसमें अगर आप 10 सेट पेपर को जीके याद कर लोगे तो कम से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन आराम से इस 10 सेट पेपर में से देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम सेट 2 कराएंगे, उसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन। जीके बबीना चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की विवेक भैया का जो वॉल्यूम 2 लॉन्च किया है उन्होंने, उसका आज प्रैक्टिस सेट 2 है। और आज हम उसकी जीके और जीएस को सॉल्व कराएंगे, वो भी 15 से 20 मिनट में 38 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनका सेट वॉल्यूम 2 का आज दूसरा सेट है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे सेट को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है, आपको एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल फीलिंग सेम टू सेम यही लगेगा कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला हमसे पूछा है, 39वीं समांतर रेखा डॉट डॉट के बीच सीमा रेखा है। उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया, फ्रांस से जर्मनी, यूएसए, कनाडा, भारत या पाकिस्तान? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि 49वीं समांतर रेखा कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा सीमा है। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1906 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1905 में। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1905 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चोरा चोरी घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो दोस्तों कौन सा अचानक रोकना पड़ा था आंदोलन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था चोरा चोरी घटना के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते थे, कौन से? तो दोस्तों जैन धर्मों में टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24। तो महावीर भी थी लास्ट में थे, कौन से? 24वें तीर्थंकर माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 24। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 द्वारा आयोजित की गई थी, स्वराज पार्टी द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अनुशीलन समिति या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। अब उसको ट्रेन डकैती 1925 का नाम बदल के रख दिया ट्रेन एक्शन। याद रखना दोस्तों, क्या रख दिया है? ट्रेन एक्शन। ठीक है, ये योगी जी ने रखा है, यूपी के सीएम योगी जी ने इसका नाम बदल के रख दिया है ट्रेन एक्शन। आगे बढ़ेंगे। बेहत मुद्रा है, तो दोस्तों बेहत कहाँ की मुद्रा है? तंजानिया की, तजाकिस्तान की या थाईलैंड की या टोंगो की? तो दोस्तों बेहत कहाँ की मुद्रा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। बेहत हमारी मुद्रा है थाईलैंड की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों एक दिन क्वेश्चन में यूपी पुलिस एग्जाम में एक डे से तो क्वेश्चन 100% ही आएगा। तो आप अच्छे से सारे दिनों को याद कर लेना।
जो भी 40 से 50 दिन होंगे उनको अच्छे से याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 जून। 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता था। दोस्तों 14 अक्टूबर या 5 सितंबर या 10 जनवरी या 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 जनवरी। ठीक है दोस्तों, 8 का क्या हो जाएगा? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस बोले तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस बोले तो 10 जनवरी। ठीक है, 1975 में कहाँ मनाया था? नागपुर में। नागपुर, ठीक है, पहला मनाया था नागपुर में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। किसने भारत की आत्मकथा लिखी? महात्मा गांधी, नीरज सी चौधरी, सलमान रुश्दी या R.K. नारायण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नारद सी चौधरी ने भारत की आत्मकथा पुस्तक लिखी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हैं सुखवंत सिंह, चेतन भगत, विक्रम सेठ या अरविंद अड़िया। तो द वाइट टाइगर के किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद अड़िया। द वाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अड़िया। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम निम्न में से कौन सा है? कोलकाता मेट्रो, पूर्व मध्य रेलवे, कोणार्क रेलवे या दिल्ली मेट्रो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता मेट्रो। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो के नाम से 17वां जोन बना है रेलवे का, कोलकाता मेट्रो। आगे बढ़ेंगे, इनमें से खरीफ की फसल पूछ ली हमसे। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो दोस्तों खरीफ की फसल कौन सी है? हमारी बाजरा हो जाएगी। ये सब रबी की फसल है, ये रबी की फसल है, ये रबी की फसल है, ये रबी की, लेकिन बाजरा हमारी खरीफ की फसल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 13 में क्या कह रहा है? अंतर स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? तो दोस्तों हार्वेस्टिंग, झूम या अंतर ट्रांसफार्मर या प्रत्यारोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूम खेती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूम खेती। 13 का क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, झूम खेती। दोस्तों सेम टू सेम इसी तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और आप 10 मिनट में 38 क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, इस बात की गारंटी है। बस आपको वीडियो पूरी देखना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या ओशियानिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए, अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है? भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? चीड़, सून का पेड़, मेपल या नागफली। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस भारत में पर्वतीय वनों में हम पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा चीड़ के पेड़। किसके पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ के पेड़। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? अम्ल या क्षार या लवण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल में घुलनशील भस्म कहलाती है क्षार। क्या कहलाती है? घुलनशील क्षार। आगे बढ़ेंगे, सोने का लैटिन नाम क्या है? फेरम, ओरम, कैल्शियम या अर्जेंटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरम। सोने का क्या है? ओरम। 17 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ है। अधिकारों के समाज कल्याण का सिद्धांत का अर्थ है अधिकार न्याय संगत और सकारात्मक स्थितियां हैं, अधिकार इतिहास के उत्पादन हैं और ऐतिहासिक विकास का परिमाण है, अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और मानसिक सामाजिक कल्याण को सरकार करने के उद्देश्य से होते हैं। ठीक है, आगे
ऑप्शन डी क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को सरकार करने के उद्देश्य से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, फिशिंग का एक रूप है, स्पैमिंग चोरी की पहचान, भेष बदलने का कार्य या स्कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिशिंग, फिशिंग हो जाएगा दोस्तों, स्पैनिंग, स्पैनिंग, स्पैमिंग, स्पैनिंग हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमसे 20, क्वेश्चन नंबर हमसे 20 पूछा है, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको सोशल मीडिया से ज़रूर मिलेगा, सोशल मीडिया से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आपको सबको याद करना है। हमसे क्या पूछा है, फेसबुक की पूछा है तो 2004। ठीक है, फेसबुक भी पूछ सकता है एग्जाम, व्हाट्सअप की पूछ सकता है, आपको सब याद करना है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है आपको 4-5 याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम में, कोची में, चेन्नई में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बोगो सागर 23, ये क्या लिखा, बोगो सागर 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ये कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमसे 22 कह रहा है, चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाओं से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। राजस्थान ने घर घर औषधि योजना की पहल की शुरुआत की है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता। इसमें क्या लिखा, नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इलाहाबाद में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुंभ मेला हरिद्वार में होता है, कुंभ मेला। ठीक है, इलाहाबाद में होता है, हरिद्वार में होता है, और नासिक में भी कुंभ मेला किया जाता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। कुंभ मेला 4 जगह पे हो जाता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, और एक और कहाँ है, उज्जैन। उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 कॉरिडोर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया। HAL, हेल, BHEL, VEL या DRDO। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा HAL, हेल के द्वारा दोस्तों 6 कॉरिडोर 228 विमानों की खरीद के लिए सौदा किया है। दोस्तों 24 का क्या हो जाएगा हमारा ए आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मेला और संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है, 25 में। हम पुणे मानकपुर मेला, फर्रुखाबाद, बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, गोलक में लखीमपुर खीरी में मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन सही है। लावड़ी एवं जन्माष्टमी मस्ता में मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन नैमिषारण्य बाराबंकी नहीं। नैमिषारण्य कहाँ में मनाया जाता है, सीतापुर। अगर यहाँ पे सीतापुर होता, सीतापुर, तो ये हमारा राइट हो जाए, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सब सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नैमिषारण्य। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय रिकॉर्ड कीपर और लेखापाल कौन किसके पास होता है। हमारे क्वेश्चन पूछा किसके पास होता है थाने का कार्यालय, रिकॉर्ड कीपर और लेखापाल कौन करता है, द्वितीय अधिकारी, थाना प्रभारी, हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल। तो दोस्तों 26 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हेड कांस्टेबल के पास रहता है। थाने का कार्यकाल का रिकॉर्ड रहता है हेड कांस्टेबल के पास। ठीक है, हेड कांस्टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम
न्यूनतम समानता मूल्य की अनुशंसा करता है। ठीक है, नीति, CAP, CSCP या नाबार्ड या FCI। तो दोस्तों 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा CACP। ठीक है, न्यूनतम समानता मूल्य की अनुशंसा करता है। 28वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत के GST प्रणाली से प्रचलित अधिकतम दर कौन सी है? इसमें क्या पूछा? अधिकतम दर। तो दोस्तों ये एक ये है, एक ये है, लेकिन अधिकतम पूछा, ये 20 नहीं होती है, एक ये होती है। ठीक है, तो अधिकतम पूछा तो 28 हो जाएगी हमारी। अधिकतम दर कौन सी है? 28। 28 का क्या हो जाएगा? D। ठीक है, 28 का 28। और आपको GST से तो आपको एग्जाम में 100% एक या दो क्वेश्चन इसी से ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर देखने को आएंगे। ठीक है, GST से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें हमसे पूछ लिया है संविधान सभा की प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष, इसमें क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग कमेटी। जब भी यहाँ पे क्या लिखा जाए? ड्राफ्टिंग कमेटी, तो आप आँख मूछ के लगा देना BR अम्बेडकर। क्या लगा देना? BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें निर्वाचित सदस्य का प्रावधान प्रदान किया जाता है। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया जाता है। इनमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया जाता है। इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा D, क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 1975, 1972, 1973, 1950। तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए सिक्किम कब बना था भारत का राज्य? 1975 में। सिक्किम कब बना था? 1975 में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा साझा नहीं करता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा या झारखंड। बात किसकी हो रही? बांग्लादेश की। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ कौन साझा नहीं करता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय साझा करता है, पश्चिम बंगाल साझा करता है, त्रिपुरा साझा करता है और ये झारखंड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। मुद्रा राक्षक नाटक किसका लिखा है? सोमदेव का, विशाखा दत्त का, कालिदास का या बोधायन का। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखा दत्त का है। किसका है? विशाखा दत्त का। मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त का। और नाटक या पुस्तक तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ है? कर्नाटक में, पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में। गोल गुम्बद है दोस्तों बीजापुर में। बीजापुर। ठीक है, गोल गुम्बद कहाँ पे? बीजापुर। बीजापुर कहाँ पड़ता है? ये दोस्तों आपका कर्नाटक। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, गोल गुम्बद कहाँ पे? अगर बीजापुर दिया हो तो बीजापुर लगा देना, अगर बीजापुर ना हो तो वहाँ पे कर्नाटक लगा देना, आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। 1930 में किसने दलितों को डिस्प्रेस क्लासेस एसोसिएशन से संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? अब्दुल्ला खान गफ्फार, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उसमें अगर आप थोड़ी सी भी जीके पढ़ते हैं तो उसमें अलग ही लिखा है। क्या लिखा है? किसने? दलितों को। तो दलितों को किसने किया था? BR अम्बेडकर ने, क्योंकि वो भी एक दलित थे, इसलिए उन्होंने BR अम्बेडकर ने निर्वाचन की मांग की थी, क्योंकि वही पढ़े लिखे थे उस जमाने में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा? B। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36वां। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष द्वारा पारित किया? 2011, 2006, 2009, 2010। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा 2009। ठीक है, 2009 में पारित कर दिया था अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, संसद में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक निर्देश,
मौलिक कर्तव्यों का, निर्देशिक सिद्धांतों का, नागरिकता का या मौलिक अधिकार का। ठीक है, गोपनीयता का। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। 37 का हो जाएगा हमारा क्या, डी। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये दोस्तों हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? 8 वर्ष में, 12 वर्ष में, 6 वर्ष में या 4 वर्ष में? तो दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखना, यहाँ पे पूर्ण कुंभ मेला लिखा हो, क्या पूर्ण। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। अब अगर इस पे लिखा होता अर्ध कुंभ, अर्ध अर्ध कुंभ, तो दोस्तों 6 सालों में लगता है ये, 6 सालों में। ठीक है, 4 जगह लगता है दोस्तों। ये कहाँ पे लगता है? 4 जगहों पर। अभी बताया था आपको क्वेश्चन में, कहाँ कहाँ? इलाहाबाद में, ठीक है, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। आपको 4 जगह मिलता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में। ये 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों दिल से बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने 10 दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की ये हमारा पार्ट 2 था। अब हम आपको सेट 3 कराएंगे। ये हमारा सेट 2 था। अब आगे हम कल आपको पार्ट 3 कराएंगे। पार्ट 3 में हम सेकंड सेट को 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम 2024 के लिए एग्जामपुर का जो री एग्ज़ाम वॉल्यूम 2 लॉन्च हुआ है उसका सेट आज 3 सॉल्व कराएंगे। उसकी ओनली जीके जीएस सॉल्व कराएंगे, 38 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, री एग्ज़ाम का पार्ट सेट 3 है वॉल्यूम 2 का। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये OMR शीट है, इसी तरह की आपको OMR शीट भरना है एग्ज़ाम में। तो देखिए ये दोस्तों आ गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 का री एग्ज़ाम सेट 3। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है हमारा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा कूवम, कावेरी या बेगई या पेनार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसको पता है मदुरई गया होगा घूमने, तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बेगई नदी के तट पर स्थित है मदुरई शहर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आप आंसर देंगे 1905। उसके बाद अगर किसने आदेश दिया था ये पूछे, तो ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, किसने आदेश दिया था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, 1905 में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोरखपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या कानपुर में? ठीक है, तो क्वेश्चन एक यहाँ से कैसा बन सकता है कि चोरी कांड उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ठीक है, किस शहर में है ये पूछा है हमसे, तो ये आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा गोरखपुर। ठीक है, और ये कब हुआ था तो ये भी पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया हमारा, इसका राइट आंसर है गोरखपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हीनयान और महायान किस धर्म के पथ हैं? हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या सिख धर्म के? तो हमने आपको सॉल्यूशन कराया था तो उसमें आया था हीनयान, तो हीनयान आता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, बौद्ध धर्म। ठीक है, इसमें 2 थे, हीनयान और महायान। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से। तो 4 का क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या विनायक सकरवार ने की थी, या महात्मा गांधी ने की थी, या भगत सिंह ने की थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी?
विनायक शकरवार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, विनायक शकरवार। ठीक है, 5 में का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, विनायक शकरवार। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब आ गया हमसे मुद्रा। तो ठीक है, एक मुद्रा हमें से जरूर पूछेगा, एक मुद्रा हो गई, और ठीक है दोस्तों क्या हो गई, एक मुद्रा, मुद्रा पूछ सकता है हमसे, क्या मुद्रा भी पूछ सकता है हमसे, और एक राजधानी, ये क्या पूछ सकता है, राजधानी। ये दोस्तों यूपी पुलिस का पेट क्वेश्चन है, एक मुद्रा से और राजधानी से आपको किसी भी हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस में हर बार ट्रेंड क्वेश्चन है राजधानी और मुद्रा का। ठीक है, तो मन्नत किस देश की मुद्रा है, अंडोरा की, अर्मेनिया की, अल्बानिया की, या अजरबैजान की। ठीक है, तो इस मन्नत किस देश की मुद्रा है दोस्तों, अजरबैजान की। ठीक है, मन्नत कहाँ की हो जाएगी हमारी, अजरबैजान की। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, 5 अप्रैल को, 15 मई को, 5 जून को, या 16 जून को। ठीक है, बात हो रही विश्व पर्यावरण दिवस की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, 5 जून हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आपसे पूछ ले विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले कब मनाया था, यहीं पूछ ले, सबसे पहले, सबसे पहले, पहले कब मनाया गया, मनाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों, ये मनाया था 1973 में। ये कब मनाया गया था, 1973 में। ठीक है, कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, 1973 में। ठीक है, 1973, ये पहली बार मनाया था 1973 में, पहली बार। ठीक है, पहली बार। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले, और यहाँ से पूछ लेता राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है हमारा, 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को, ये हो गया हमारा 22 दिसंबर। अगर हमसे पूछे राष्ट्रीय गणित दिवस माना जाता है, तो सीधा आंसर देना 22 दिसंबर को। और उसने पूछ लिया किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, MS स्वामीनाथन, श्रीनिवास रामानुजन, CV रमन, APJ अब्दुल कलाम। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुजन। 8 में का क्या हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन, बी। 8 का क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, भोजपुरी, मैथिली, डोंगरी, या मराठी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, मैथिली भाषा के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है, किरण देसाई ने, चेतन भगत ने, सलमान रुश्दी ने, या अरुंधति राय ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुंधति राय ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है यूपी पुलिस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है। ठीक है, हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है हमारी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है हमारी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों। खरीफ की पूछ लेगा, कभी आपसे रबी की पूछ लेगा, कभी खरीफ की पूछ लेगा। तो ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। खरीफ की फसल क्या है, मक्का, धान, गेहूं, या मूंगफली। तो दोस्तों ये है, ये तो है हमारी क्या, गेहूं। गेहूं क्या है हमारी, रबी की फसल। ये कौन सी है, रबी की फसल। ठीक है, ये गेहूं हो गया रबी की फसल, और इसमें क्या है, खरीफ की फसल नहीं है, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। मक्का भी रबी की फसल है, धान भी है, और मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं किसकी हो जाएगा, रबी की। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये पूछ लिया हमसे क्वेश्चन नंबर 13, अल्फांसो किस अल्फांसो किस फल की किस्म है।
क्या केले की है, क्या अंगूर की है, क्या आम की है, क्या सेब की है। तो दोस्तों सबने अगर आम खाए होंगे तो वो जानता हो कि अल्फांसो आम की किस्म है। ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है? लखनऊ में। लखनऊ में मलिहाबाद, ठीक है, मलिहाबाद। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR का मुख्यालय स्थित है? नई दिल्ली में है, या हमारा बेंगलोर में है, या देहरादून में है, या मुंबई में है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? 14 का हो जाएगा नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साइलेंट घाटी में पाया जाता है? केरल में, राजस्थान में, मणिपुर में, या मेघालय में? तो दोस्तों साइलेंट घाटी का नाम आया तो सबको पता है साइलेंट घाटी कहाँ पे हमारी? केरल में, ठीक है। साइलेंट घाटी कहाँ पे हमारी? केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का C। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर D इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, गंधक, हाइड्रोक्लोरिक, या फॉर्मिक? तो दोस्तों मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें थोड़ी सी आपको क्या लगती है? उसमें जलन, जलन महसूस होती है। क्या? जलन, ठीक है। जलन किसके कारण होती है? तो ये फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चींटियों में भी पाया जाता है और मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। क्या? फॉर्मिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए निम्न में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? अमोनिया का, या सोडियम कार्बोनेट का, या सोडियम क्लोराइड का, या सिलिका का? तो दोस्तों कभी आपने देखा होगा घर के बर्तन काले वगैरह हो जाएंगे, काले वगैरह हो जाते थे, या मैल चढ़ जाता तो उसमें सोडियम कार्बोनेट आता है बाजार में, ठीक है। तो उससे बर्तनों की सफाई की जाती है। 17 का क्या हो जाएगा हमारा? B सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमसे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई? ठीक है, हमसे पूछा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, राष्ट्रीय वर्ग एवं अधिनियम 1993, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 18 का हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर A, ठीक है। मानवाधिकार आयोग 1993, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? 1993 हो जाएगा, ठीक है। मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन A। आगे बढ़ेंगे हम। 19वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 19वां क्वेश्चन ये आ गया हमारा। निम्नलिखित में कौन सा एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कीबोर्ड पर उपयोग किए गए किसी जासूसी करना, IPC उल्लंघन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा B, ठीक है। की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डॉट का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदार, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश एवं चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। फेसबुक के द्वारा, क्या पिंटरेस्ट के द्वारा, या क्योरा के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम फेसबुक के द्वारा हम सभी से वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, ऑडियो कॉल भी हो जाती है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन के बीच हुआ है? क्या हो रहा है? बात हो रही धर्म गार्जियन, कौन सा हो रहा है? धर्म गार्जियन, ठीक है। क्या पूछा है हमसे? धर्म गार्जियन। भारत नेपाल, भारत फ्रांस, या भारत इंडोनेशिया, या भारत जापान? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच, ठीक है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा लाडली बहना योजना किस राज्य की एक अनूठी पहल है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या हरियाणा? तो दोस्तों लाडली बहना योजना है हमारी मध्य प्रदेश की। इसमें महिलाओं को 1000 रुपये महीने देते थे, अब उसकी राशि बढ़ा के कर दी कितनी? 1250,
ठीक है, 1250 कर दी, 1000 से कितनी कर दी, 1250। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी जीएसटी लागू नहीं लगाया? तो दोस्तों किस पे नहीं लगाया, तंबाकू पे, कि शराब पे, कि कपड़े पे, या लघु उद्योग पे? तो दोस्तों जीएसटी किस पे नहीं लगाया था, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है, आपको पता है कि जीएसटी किस पे लागू नहीं है, हमें लिक्विड यानी शराब पे कोई जीएसटी लागू नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है हमारा। भारत किस देश के साथ प्रीपेड ड्रोन खरीदने के लिए रक्षा सौदा करेगा? यूके, फ्रांस, यूएसए, या रसिया? रसिया यानी रूस। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए, अमेरिका। ठीक है, भारत के प्रीपेडर ड्रोन खरीदेगा कहाँ से, सीधा अमेरिका से। प्रीपेडर ड्रोन, ठीक है, भारत खरीदेगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25, वटेश्वर मेला, पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाजियाबाद, बलिया, आगरा, या सीतापुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। ठीक है दोस्तों, वटकेश्वर मेला आगरा में लगता है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, पुलिस बल में निम्न में से कौन सा निकाय शामिल होते हैं? ठीक है, सिविल, सशस्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस, ग्राम चौकीदार, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 26 का आंसर क्या हो जाएगा, पुलिस बल में कौन सा निकाय शामिल होते हैं, सिविल, सशस्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस। इसका 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा है, एनपीएस के बारे में, राष्ट्रीय पेंशन योजना। इसका एनपीएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। एनपीएस का क्या होता है, नेशनल पेंशन योजना, डॉट डॉट के द्वारा विनियमित होता है। पीएफआरडीए, एनपीडीए, या पीसीआरडीसीए, पीसीआरडीए, या आईआरडीए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएफआरडीए। ठीक है, एनपीएस योजना विनियम होता है पीएफआरडीए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं? भौतिक पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी, या कार्यशील पूंजी? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम। 29वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वतंत्र भारत का केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने, जॉन मथाई ने, एन.के. चंद्रा ने, आर.के. सनमुख श्रेष्ठी? तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर.के. सनमुखम शेट्टी ने केंद्रीय बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस सिद्धांत के देश से संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। 31, ठीक है, 31 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, माफी, स्थगित या सजा में कमी कर सकते हैं? अनुच्छेद पूछा है इसका दोस्तों, अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, कि अनुच्छेद 72? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति किसी को क्षमा देता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम कर सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? ठीक है, ईरान है, कि यूएसए है, कि ब्राज़ील है, कि बांग्लादेश है? तो दोस्तों सबको पता है कि बांग्लादेश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा हमारा डी, बांग्लादेश। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा हमसे साहित्य कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो दोस्तों हर्षवर्धन की है, या चाणक्य की है, या शूद्रक की है, या कालिदास की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की रत्नावली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में है क्या, चित्तौड़गढ़ में है क्या, दिल्ली में है,
क्या फतेहपुर सीकरी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। इसका 34 का आंसर डी हो जाएगा हमारा, फतेहपुर सीकरी में है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या बिहार में? ठीक है, बंगाल की उत्पत्ति कहाँ हुई है? 35 का क्या आंसर हो जाएगा? ये ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी बंगाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक अभिन्न हिस्सा है? मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत या नागरिकता या मौलिक अधिकार? तो दोस्तों गोपनीयता का अधिकार हमारे कौन से अनुच्छेद में, किस में दिया है गोपनीयता का अधिकार? 36 का क्या आंसर हो जाएगा? 36 का हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार में दिया है हमें, यानी मौलिक अधिकार में हमें गोपनीयता का अधिकार दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? 1974 में 35वें संशोधन में, 1985 में 42वें संशोधन में, या 1978 44वें संशोधन में, या 1976 42वें संशोधन में? तो दोस्तों 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द शामिल किए गए थे। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको 38 का देना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दोगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे कि संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये हमने आपको 38 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने टोटल आपको 38 क्वेश्चन करा दिए हैं जीके के, और आपको एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी इस चैनल पे अभी नया जुड़ा है तो वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास भेज दें, क्योंकि इस पर हम उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम के 10 के 10 सेट लगाएंगे। इस पर कितने? रोज़ एक 10 सेट कराएंगे। ठीक है, रोज़ एक। अब आज हमारा ये सेट पेपर 3 है, कल सेट पेपर 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आप कर लेना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम होगा हमारा यूपी पुलिस होगा 2024 को, यूपी पुलिस का सेट 4 है, ये री एग्ज़ाम वॉल्यूम 2 है। और जो एग्जामपुर वाले विवेक सर का है जी सेट 4। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करेंगे, और इसको आप लगाओगे तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे? किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर कोरिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, सी है जापान, या डी है थाईलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। पहले का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया। जोगियों का देश क्या है? उत्तर कोरिया। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासक के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले, या बिपिन चंद्र पाल, या लाला लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे वो हमारे? वकालत की थी जिसने? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ... में हुई थी? ईरान में, जर्मनी में, इजराइल में, या तुर्की में? तो दोस्तों सबको पता होगा
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। किसने की थी? तुर्की में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तुर्की में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार मान लेना इस पे। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों जैन धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या महायान बौद्ध धर्म में? तो देखो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा बोधिसत्व। तो दोस्तों सबको पता है बोधिसत्व कहाँ पे है? बौद्ध धर्म में। अब लेकिन बौद्ध धर्म हमें यहाँ पे दिया है और यहाँ पे भी दिया है। अब दोनों में से एक आंसर सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महायान बौद्ध धर्म में। ठीक है, बोधिसत्व की अवधारणा ली है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हमसे फरवरी 1919 में सत्याग्रह, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अब्दुल्ला खान गफ्फार थे, मोतीलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या मोहनदास करमचंद गांधी? तो दोस्तों 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी 1919 में फरवरी में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? चीन की, क्यूबा की, ब्राज़ील की या गम्बिया की? तो दोस्तों रियाल किसकी है? ब्राज़ील की। किसकी मुद्रा हो जाएगा? ब्राज़ील की। और चीन की क्या होती है? युआन, युआन हो जाएगी। चीन की हो जाएगी युआन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? दोस्तों इसमें पूछ लिया है पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1980, 1989, 1972 या 1974? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता था। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, तो इसका आप आंसर बताओगे तो कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, अगर पहला पूछा था 1972 में और मनाया जाता है 5 जून को, तो याद रखना दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहला पूछा है तो 1972। आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 27 जुलाई को, 15 अगस्त को या 29 अगस्त को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है ये? मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। और आपसे पूछ लेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, सत्यजीत रे या सलीम अली? तो दोस्तों 9 का क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा हमारा, सरोजनी नायडू हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है किसने? मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ेंगे हम, 11 को सॉल्व करेंगे। 11 हमसे क्या कह रहा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44, NH-8, NH-35 या NH-20? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है? NH-44। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है गोल्डन फाइबर
गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गेहूं को, ऊन को, जूट को या रेयॉन को? तो गोल्डन फाइबर के लिए जाना जाता है जूट। ठीक है, जूट ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगर राज्य पूछ ले तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। भारत का कौन सा राज्य गेहूं अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी राज्य है? हरियाणा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा हमारा बी, सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, या डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर परसेंटेज की बात बोलता तो हमारा क्या हो जाता? पंजाब। ठीक है, अगर प्रतिशत में बोलता तो पंजाब। ठीक है, उसने क्या कहा? अग्रणी राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब प्रतिशत से पूछता तो हमारा क्या होता? पंजाब। आगे बढ़ेंगे हम, केंद्रीय धान अनुसंधान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था किस शहर में है? कलकत्ता में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या कटक में? तो दोस्तों केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पे हो जाएगा हमारा? कटक में। कहाँ पे हो जाएगा? कटक में। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? केरल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या बिहार में? तो दोस्तों सबको पता है सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन, बात हो रही वन की, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, थायराइड किस ग्रंथि की जांच में रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? रेडियो का आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 या रेडियो फास्फोरस 32 या मोबाइल 58? तो दोस्तों इसको देखते ही समझ में आ रहा है इसमें क्या लगेगा? थायरॉक्सिन ग्रंथि। ये दोस्तों थायरॉक्सिन ग्रंथि किस में होती है? गले में हो जाती है। कहाँ पे? गले में। ठीक है, और इसमें आयोडीन दिया है, रेडियो आयोडीन। ठीक है, रेडियो आयोडीन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि थायरॉक्सिन ग्रंथि कहाँ होती है? गले में रोग होता है, थायराइड घेंगा रोग बोलते हो, आयोडीन की कमी से ठीक होता है, तो रेडियो आयोडीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, एस्ट्रोजन का या प्रोस्ट्रोजन का या रिलैक्सन या सभी कथन सही है। तो इसमें क्या पूछा है हमसे? मनुष्य में मादा जनन। ठीक है, मादा जनन की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस HL दत्तू या न्यायमूर्ति S राजेंद्र बाबू या न्यायमूर्ति बालकृष्ण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है दोस्तों, 18 का क्या हो जाएगा? अरुण कुमार मिश्रा। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अनधिकृत खाता पहुंच, दूसरा ट्रोजन को बॉटनेट के रूप में इस्तेमाल करने के बड़े पैमाने, सी ईमेल स्पूफिंग और स्पैमिंग, और चौथा है किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करें। तो दोस्तों इसी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ईमेल ये साइबर अपराधियों की श्रेणी में ये नहीं आता, किसी भी प्राणी की भेद्यता की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, नौकरी खोजने, पेशेवर से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा ... हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरी खोजने के लिए क्या हमें इंस्टाग्राम से नौकरी मिलेगी, क्या फेसबुक से मिलेगी, क्या ट्विटर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण, बात किसकी हो रही है? सूर्यकिरण की। कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तराखंड में, नई दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में या राजस्थान में? तो दोस्तों सूर्यकिरण कहाँ पे आयोजित किया गया था हमारा? सूर्यकिरण किया गया था उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया था?
उत्तराखंड। 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ए, उत्तराखंड, उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22, भामाशाह पशु बीमा योजना। भामाशाह पशु योजना किस राज्य की है? गुजरात की है, आंध्र प्रदेश की, सॉरी गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है या मध्य प्रदेश की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? ये हो जाएगी हमारी भामाशाह। ठीक है, भामाशाह किसकी हो जाएगी? राजस्थान की। ये किसकी हो जाएगी योजना है? भामाशाह है राजस्थान की। 22 का क्या हो जाएगा? सी। 22 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य, कि चंद्र हो जाएगा, कि शनि हो जाएगा, या इनमें से सभी। तो दोस्तों कुंभ में आयोजन नवग्रहों में सूर्य भी होता है हमारा, चंद्र भी होता है, शनि भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। ये सही आंसर हो जाएगा। सूर्य भी हो जाएगा, चंद्रमा भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन टीम। तीसरा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या राष्ट्रीय तकनीकी एवं अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं मंत्रालय। ठीक है, सूचना एवं मंत्रालय उसके अधीन काम करता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? सहारनपुर, गोरखपुर या सहारनपुर में या फर्रुखाबाद? ये शाहजहाँपुर या सहारनपुर या फर्रुखाबाद या गोरखपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला का आयोजित किया जाता है। ठीक है, शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पुलिस एक्ट की बात हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में संचालित किया जाता है? पुलिस एक्ट 1860, पुलिस एक्ट 1861, पुलिस एक्ट 1864 या पुलिस एक्ट 1859? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस एक्ट 1861 में उत्तर प्रदेश पुलिस संचालित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इंद्रधनुष 2.0 ... से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनः पूंजीकरण। दूसरा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास। तीसरा निजी क्षेत्र बैंकों का पुनः पूंजीकरण, या डी है नियत आयत बैंकों का पुनः पूंजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंद्रधनुष 2 संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनः पूंजीकरण। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या कनाडा? तो दोस्तों जीएसटी सबसे पहले हमारी लागू हुई थी फ्रांस में, और ये कनाडा से हमने मॉडल लिया है। कनाडा से क्या लिया है? मॉडल लिया है। अगर कनाडा हुआ तो हमने क्या लिया है? मॉडल। कनाडा से क्या लिया है? मॉडल। ठीक है, सबसे पहला देश था फ्रांस और सबसे पहला देश है फ्रांस। और हमसे पूछ ले भारत, हमसे पूछ ले भारत, अगर यहाँ होता भारत का कौन सा स्थान है जीएसटी लागू करने में, तो 161वां। कौन सा है? 161वां स्थान का स्थान है। ठीक है, स्थान 101वां स्थान। अगर हमसे पूछ ले जीएसटी कौन सा अनुच्छेद में है, कौन से संविधान संशोधन से लिया है, तो हमारा लिया है 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान। ठीक है, संविधान संशोधन 101वां संशोधन से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर के.एस. मुंशी को, या श्री सच्चिदानंद सिन्हा? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ संविधान के जनक
तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के जनक कौन हो जाएंगे हमारे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है? भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को किस देश ने अपनाया? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड? तो दोस्तों राज्यसभा की बात हो रही है क्या? राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव को किसने अपनाया? साउथ अफ्रीका ने। किसने अपनाया है? हमारा साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संबद्ध सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संबद्ध सूची के अंतर्गत आता है? 31 का क्या हो जाएगा? वन, पुलिस, व्यापार या रक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबद्ध सूची में क्या आता है हमारा? फॉरेस्ट, यानी वन आता है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर हमसे 32 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? मेघालय, झारखंड या सिक्किम या उड़ीसा? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल का राज्य नहीं है। तो झारखंड राज्य पश्चिम बंगाल से लगता है, उड़ीसा भी लगता है, सिक्किम भी लगता है। उससे कौन सा राज्य नहीं लगता है? तो वो है हमारा मेघालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, ठीक है। पश्चिम बंगाल से कौन सा राज्य नहीं लगता है हमारा? मेघालय, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। ये तीनों राज्य इससे लगते हैं, लेकिन मेघालय पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। आगे बढ़ेंगे, रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, चंद्रवरदाई या जयदेव या कल्याण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्याण ने। रजत तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्याण ने। और चंद्रवरदाई किसने लगी थी? पृथ्वीराज रासू ने। पृथ्वीराज रासो होता तो चंद्रवरदाई हो जाती, ठीक है दोस्तों। कालिदास ने कौन सी? और बाणभट्ट किसने लिखी थी? जयदेव ने। बाणभट्ट जयदेव ने लिखी थी और कालिदास ने लिखी थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल, किसकी बात हो रही है दोस्तों? हवा महल एक बहुराष्ट्रीय महल सवाई एक किसने बनाया था? यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि हवा महल कहाँ पे है? तो जयपुर में है, ठीक है। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? हवा महल किसने बनवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? और तीसरा ये पूछा है, ये कब बनाई गई थी? 1699, 1599, 1799, 1899, ठीक है। तो कब बनी थी ये हमारी? 1799 में। एक क्वेश्चन में हमारे कितने? 3 क्वेश्चन बन गए कि जयपुर में हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। और हवा महल किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कब बना था? 1799 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, प्रख्यात समाज सुधारक एवं महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? अंग्रेजी, मराठी, हिंदी या संस्कृत? तो दोस्तों ये थी हमारी संस्कृत की। ये किसकी थी? हमारी संस्कृत की, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत की। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक का स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो दोस्तों भारतीय संविधान हमें किसकी गारंटी नहीं देता? तो संपत्ति का अधिकार की हमें गारंटी नहीं देता। 36 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। 36 का क्या हो जाएगा? डी। संपत्ति का अधिकार की हमें गारंटी नहीं देता। इसकी देता है हमें, इसकी देता है, इसकी देता है, लेकिन संपत्ति के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल किसकी हो रही है? वित्तीय आपातकाल का वर्णन है? तो 148 में, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 360 में। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल किस में है? 360, ठीक है। 360 में हमारा क्या है? वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38,
गणगौर भारत के किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोकप्रिय रथ है? राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का या छत्तीसगढ़ का? ठीक है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसको आप ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है? होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसको आप कमेंट करके बताओगे। इसको क्या करोगे? कमेंट करके ये बताओगे कि ये कहाँ का है। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको टॉप 38 क्वेश्चन करा दिए हैं, टॉप 38 क्वेश्चन कराए हैं। ये हमने आपको टॉप 38 क्वेश्चन कराए हैं। ये कौन सा था? हमारा वॉल्यूम 2 का सेट 4 था। ठीक है, और अब आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताएं। ठीक है, और लाइक करें हमारे चैनल को, और जो पहली बार इस चैनल को से जुड़ा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।